शुक्रिया सर। नमस्कार, यूटेक प्रणाम आप सभी को। दोस्तों, मैं सर चंद्रमन सिंह राजावत, सीएमडी यूटेक इन्फोटेक कंपनी में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ और साथ ही साथ आभार भी प्रकट करता हूँ कि आप सभी के बीच रूबरू होने के लिए मुझे आपने मौका दिया कि मैं मेरी बात रख पाऊँ। सो थैंक यू सो मच। दोस्तों, आप सभी ने जो यूटेक को जिस मुकाम पर पहुंचाया है, जिस मुकाम पर लाकर खड़ा किया, वाकई में काबिल तारीफ है कि इतने कम समय में, जबकि आज हम 4 साल कंप्लीट भी नहीं किए हैं अब रनिंग में, और जो कारवां खड़ा किया है आप लोगों ने, आपका डेडिकेशन, आपका ट्रस्ट वाकई में काबिल तारीफ है। और मैं मैनेजमेंट की तरफ से आप सभी को इतना एश्योर करना चाहूंगा कि हम एट एनी कॉस्ट आपके हर, जो आपने मतलब एक एक लीडर ने जो ट्रस्ट जो बिल्ड किया है, या जो आपने एफिनिटी बनाई, जो डेडिकेशन दिखाया जिस तरीके से यूटेक पर, हम हर तरीके से, मतलब जिस तरीके से भी हम इस इंडस्ट्री में आपको उसका पे कर सके, आपके एक एक मिनट का जो आपने इस प्लेटफॉर्म पर कंज्यूम किया है, हम पूरा का पूरा उसका भुगतान, एक एक मिनट का आपका टाइम कभी जाया ना जाए, उनके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। किस तरीके से आप जो आपके सपने लेके चल रहे हैं, कैसे आपको फुलफिल करने हैं, जो आपने रोड मैप बनाया है, जो यूटेक के साथ आपने अपने सपने संजोए हैं, हर कीमत पर एक लीगल वे में जाके हम उनको पूरा करने की भरसक कोशिश करेंगे। दोस्तों, विगत कुछ 2-3 महीने से जैसा कि आपने देखा है, झेला भी है, कि मैं ये नहीं कहूँगा कि प्लेटफ़ॉर्म पर कुछ डिस्टर्बेंस रहा, क्योंकि उसके रीज़न क्या है, आपको काफ़ी हद तक कुछ लीडर्स को पता होगा। 31 मार्च, 31st जो मार्च था, उसको आरबीआई की जो गाइडलाइन बैंकों के लिए थी, जो डीप लिंक बंद किया, उसके बाद से ये इंडस्ट्री, ऐसा नहीं कि यूटेक ही, इस इंडस्ट्री में जो भी डायरेक्ट सेलिंग, जो बेस को टच करके कंपनियाँ चल रही हैं, वो चाहे 5 साल, 10 साल, 20 साल पुरानी हो, फेस सबने किया है। हम करीब-करीब उस जो प्रॉब्लमैटिक जो चीज़ें थी, उनसे बाहर निकल चुके हैं, और मैं यूँ कहूँ कि चीज़ें हमेशा आती-जाती रहती हैं, जब हम सफलता के पथ पर होते हैं। हम जब हमारे मुकाम पर जाना चाहते हैं, या क्वांटम जंप अगर हम लेना चाहें, तो आपने देखा भी होगा, काफ़ी शख्सियतों की आपने बायोग्राफी पढ़ी होगी, कि कोई भी इंसान जब एक क्वांटम जंप की दहलीज पर होता है, तो कोई ना कोई मोमेंटम ब्रेकर उसकी लाइफ में ज़रूर आता है। उसके रोड मैप जो उसने बनाया है, उस पे जब वो चलता है, तो उसको डेविएट करने की कोशिश करता है। सेम दैट आप, आपके जो मुकाम पर आपका पथ है, इस यूटेक के माध्यम आपने जो बनाया है, या हम ये कहें कि एज़ ए मैनेजमेंट हमें फेस करना पड़ा, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है, क्योंकि प्रकृति भी एक मतलब देखना चाहती है कि ये जिस मुकाम पर जाना चाहें, ये जो जाने का इन्होंने सफ़र तय किया है, कर कर रहे हैं, और जो ये मुकाम ठान के चले हैं, क्या ये इसके काबिल हैं या नहीं? तो दोस्तों, परिस्थितियाँ हमें कुछ न कुछ देकर जाती हैं, सिखाती हैं। संघर्ष हमें बहुत कुछ, यानी कि मजबूत मजबूत कैसे बनाया जाए, संघर्ष ही सिखाता है। अगर कोई चीज़ें हमें गिफ्ट में मिल रही हैं, तो उसकी वैल्यू क्या है? गिफ्ट की चीज़ों का हम वैल्यू तो वैसे भी एक आँक नहीं निकाल सकते, लेकिन हमें हकीकत उस गिफ्ट की जो मूल्य होता है ना, प्राइस और मूल्य में क्या अंतर होता है, ये तो आप भली-भाँति जानते हैं। फीलिंग क्या रहती है, औचित्य क्या है? तो मेरा कहने का मतलब, अगर संघर्ष नहीं है ज़िंदगी में, तो सफलता का मज़ा भी नहीं। मैं आपको इस वेबिनार के अंदर, जो आप सभी उपस्थित हैं, मेरे से रूबरू हो रहे हैं डिजिटली वे में, मैं आप सभी से गुज़ारिश करना चाहूँगा कि आपने इस इंडस्ट्री में आपका कितना भी एक्सपीरियंस रहा हो, या आपको नया पदार्पण हो यूटेक के मार्फत, या कुछ ही दिन आपको इस इंडस्ट्री में रहें,
डजंट मैटर। हमें तय ये करना है, हमें डिफरेंशिएट ये करना है, हमें जस्टिफाई ये करना है कि एक्चुअल में हमारा इस इंडस्ट्री में आने का जो मोटिव है, जो मकसद है वो क्या है? हम इस इंडस्ट्री के अंदर जो सपना पाल के चले हैं, वाक़ई में वो सपना या सपने हैं, या हम जो सपना बना के चले हैं, सपने सँजो के चले हैं, वो वाक़ई में सपने हैं, या हम कोई भ्रम के अंदर जी रहे हैं? जिस दिन हमने जो चीज़ हम लेके चले हैं, इसमें ठान के चले हैं, वाक़ई में वो सपना है या भ्रम है? मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन जिनको भी लगता है कि एक्चुअल में मैं आज़माऊँ, देखूँ, मनन करूँ, चिंतन करूँ कि मैं सपना पाल के इस इंडस्ट्री में आया हूँ या कोई भ्रम पाल के आया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप किसी भी इंडस्ट्री को उठा के देखिए, आप जानते हैं, समझते हैं, आपने काफ़ी लोगों की हिस्ट्री बायो पढ़ी होगी। काफ़ी का जो एक मुकाम तक पहुँचे हैं, उनका अचीवमेंट किसी भी ऋषि-मुनि, कोई सेलिब्रिटी, कोई एक बिज़नेस पर्सनैलिटी, किसी का भी आप देख लीजिए। आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, क्योंकि इंडस्ट्री सीखने और सिखाने की है। अगर जिसने लाइफ में कहते हैं कि सीखना बंद, तो ये मान लीजिए कि जीतना भी बंद है। अगर आप में आदत नहीं है, हैबिट नहीं है, तो सफल होना है, तो ये आपको हैबिट लेके चलना पड़ेगा। चीज़ों को मनन करना पड़ेगा। हमें ऐसे नहीं कि चीज़ें अच्छी लगें और उन्हीं चीज़ों को हम एडॉप्ट करते हुए चले जाएँ। हमें कड़वी चीज़ें बहुत कुछ सिखाती हैं और एक्चुअल में जो चीज़ कड़वी होती है, उतरने में, निगलने में थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी ज़रूर फ़ील करना पड़ता है, लेकिन हमें बहुत कुछ दे के जाती है। मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा कि आप यूटेक में क्यों आए? आपका मकसद क्या है? इवन यूटेक ही नहीं, इस इंडस्ट्री में आने का हमारा मकसद क्या है? जो परसेप्शन इस इंडस्ट्री में रहा, क्या हम उसी धारा के साथ बह रहे हैं? आपने देखा होगा, कोई भी इंडस्ट्री अपने जो बेसिक पर चलती है, उस बेसिक से हम अगर दूर नहीं हैं, तो उस इंडस्ट्री में हमारा ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग या लॉन्ग लाइफ का, यानी कि फ्यूचर नहीं हो सकता। किसी भी इंडस्ट्री, मैं बात करूँ डायरेक्ट सेलिंग, तो इसका क्या बेसिक है, क्या इसकी खूबियाँ हैं, इसमें नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, जो मेरिट्स और डिमेरिट्स की जो बातें होती हैं, उनको अगर हम ज़हन में रख के ना चले, तो हम ज़्यादा लंबा सफ़र तय नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं बात कर रहा था सपने की, तो एक्चुअल में हम सपना पाल के चल रहे हैं या भ्रम पाल के चल रहे हैं? मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर हम ये सोचें कि हम सपना पाल कर चल रहे हैं, आपको लगा कि मेरा विड्रॉल फँस गया, एक थोड़ा-सा आप ज़हन में चीज़ों को उतारिएगा। अगर मेरे को लगा कि मेरा विड्रॉल फँस गया और मेरा सपना ब्रेक हो गया, टूट गया, क्या वो सपना है? मैं प्लेटफ़ॉर्म का, या जो भी महीने, 2 महीने, 3 महीने से कुछ झेला, मैं उसका बचाव नहीं कर, मैं एक्चुअल में जो चीज़ें होती हैं, हमें उनके साथ में एक कंपेयर करना है कि हकीकत में चीज़ें क्या हैं। हम बड़ा सोच के बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए चले, लेकिन क्या जो बड़ा सोच के बड़ा बने हैं, उन्होंने क्या बड़ा किया, क्या अलग किया, उनके मुताबिक हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? या वो सोच लेके, वो पैशंस लेके, वो डेडिकेशन लेके, वो एक एफिनिटी बना के चल रहे हैं या नहीं चल रहे? ये हमें जस्टिफाई करना है, एक डिफरेंशिएट करना है कि हम सपना लेके चल रहे हैं या एक भ्रम पाल के चल रहे हैं। अगर हमारा कोई, इवन ये मानिए कि कोई ऐसा लीडर जो आपको लगा कि मैं यार इस इंडस्ट्री में आया, इस कंपनी को मैंने यूटेक को जॉइन किया। आप किसी भी एक कंपनी का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, जो भी लास्ट में आपने की। आपको कभी ऐसा लगा कि यार ये लीडर बहुत अच्छा मेरे को मिला है,
ये मेरे को कम से कम डायमंड तो बना देगा। और वो लीडर अगर अनफॉर्चुनेटली आपसे, आपके ट्रैक के साथ में आपकी टीम से डेविएट हो जाता है, किसी अदर प्लेटफॉर्म में मतलब ज्वाइन कर लेता है, कोई दूसरी कंपनी में चला जाता है, अगर आपको लगता है कि यार मेरा सपना टूट गया, आपका विड्रॉल फंस गया, आपका सपना टूट गया, आपका एड मनी फंस गया, आपका सपना टूट गया, आपका महीने 6 महीने टीम मतलब जो ग्रोइंग होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, आपका सपना टूट गया, आपका एक अच्छा लीडर आपको छोड़ के चला गया, आपकी टीम को, आपकी कंपनी को, आपका सपना टूट गया, तो मैं आपसे दोस्तों ये गुजारिश जरूर करना चाहूंगा कि आप अपने आप को उस स्टेज पर रखिए कि एक साइड सपना है और एक साइड भ्रम। हम एक्चुअल में सपना पाल के चल रहे हैं या भ्रम पाल के चल रहे हैं? अगर आपको लगा कि मेरा सपना टूट रहा है, आपने देखा होगा कि काफी लोगों की बायोग्राफी आपने पढ़ी होगी। मैं कई बार काफी चीजें रिपीट करता हूँ, क्योंकि बेसिक हमेशा बेसिक ही रहता है। वो बच्चा पढ़ेगा तब भी बेसिक है, और वो जब कोई प्रोफेसर बन के भी पढ़ाएगा तब भी बेसिक ही है। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है, अगर हम इस इंडस्ट्री में क्यों आए, इसका आपके पास आंसर है। हमारा मोटिव क्या है इस इंडस्ट्री में आने का, हम जो सपना लेके चले वो हकीकत में सपना है, ये चीजें आपको अगर पता है। काफी लोगों को, मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई पर्सनली या किसी पर कमेंट्स कर रहा हूँ, एक बेसिक अवेयरनेस के लिए हम एक दूसरे को आजमाएं, हम देखें, हम अपने आप को आजमाएं कि यार हम किस ट्रैक पर हैं। एक्चुअल में जो हम इस इंडस्ट्री में आए हैं, हमारा आने का जो मकसद है, हम उस ट्रैक पर चल रहे हैं या नहीं। ये इंडस्ट्री एक सपने से स्टार्ट हुई और हकीकत में वो सपना हम लेके चल रहे हैं या हम पाल के चल रहे हैं। अगर हमने ये दोनों चीजों में डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो मैं ये कह सकता हूँ तो बजा के कि कोई माई का लाल आपको आपकी मंजिल तक जाने से नहीं रोक सकता। बस आपको ये पता होना चाहिए कि मैं वाकई में सपना लेके चल रहा हूँ। अगर आप, आपके सपने में कोई मोटिवेशनल बातें नहीं कर रहा, मैं एक्चुअल में हकीकत बातें कर रहा हूँ। और मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा, कहना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा कि कभी भी किसी की बातों में आके मोटिवेट ना हो। अगर आपको मोटिवेट होना है, आपके सपने से आपको मोहब्बत है, आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, आपको अपनी फैमिली से मोहब्बत है, आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, आपको आपकी नीड से, आपने जो मतलब फीलिंग क्रिएट की, आपके सपने पाले, आपकी जो रिक्वायरमेंट है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट्स मेरे को कंप्लीट करना है, आपको कोई माई का लाल डिमोटिवेट नहीं कर सकता। होता क्या है कि लोग एक सेमिनार में गए, किसी अच्छे वक्ता, अच्छे लीडर ने एक अच्छी बात कह के हमें मोटिवेट कर दिया। जैसे एक पिक्चर होती है, 2.5-3 घंटे की, हम थिएटर के अंदर एक अलग दुनिया में होते हैं 2-2.5 घंटे के लिए। और होता क्या है, जैसे उस थिएटर से बाहर निकलते हैं, अंदर क्या था, 2.5 घंटे 3 घंटे हमने कैसे निकाले, क्या मोमेंटम एक क्रिएट हुआ, और बाहर जाके हमने क्या फील किया। तो वो चीजें हैं, ये चीजें हमें फील होना चाहिए। अगर हम हमारी नीड से, हमारे सपनों से अगर मोटिवेटेड हैं, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं जो आपको डिमोटिवेट कर दे। और मैं अगेन ये कहना चाहूंगा कि कभी किसी के मोटिवेशन में आकर कोई फैसला ना लें। हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं, जो मेरी नीड है, ये मेरे को जो ये बात मेरे सामने सुनने में, जानने में, लिखने में, पढ़ने में आ रही है, एक्चुअल में मोटिवेट करती है, और जो मेरा मोटिवेशन है, जो सेल्फ में मोटिवेट हूँ, या जो मैं चाहता हूँ, मेरे अंदर जो एक जो बर्निंग डिजायर थी वो इसको आगे बढ़ाएगी, या एक्चुअल में मैं ये चीजें चाहता हूँ, मेरे अंदर से ये चीजें मेरे को बाहर लाके दिखाएगी, बताएगी, तो वो चीजों को हमें लेके इस इंडस्ट्री में चलना चाहिए।
इस दुनिया के अंदर कोई भी कंपनी, कोई भी एमडी, सीएमडी, कोई डायरेक्टर, कोई भी आपका यार दोस्त, रिलेशनशिप में कैसा भी कोई भी शख्स, कोई भी बंदा, इवन जब आपका यानी कि सगा भाई, सगी बहन, मैं काफ़ी चीज़ें बोलता हूँ और कोई बोलने का, हम ये चीज़ें सोशल लाइफ में जीते हैं। हम भली-भाँति जानते हैं इन चीज़ों को कि हम सपना पाल के अगर चल रहे हैं या भ्रम पाल के चल रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि दुनिया में केवल 2 ही शख्स हैं, जो अगर हम भ्रम भी पाल के चल रहे हैं, तो उस भ्रम को हमारे सपने में तब्दील कर दें। केवल 2 शख्स हैं और वो दोनों शख्स, मैं शख्स ना कह के, यानी कि माँ और बाप, अपने माता-पिता, इन 2 के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जो अगर हमें ये भी लगे कि हम सपना लेके चल रहे हैं या भ्रम पाल के चल रहे हैं, केवल माँ-बाप ऐसे होते हैं जो हमारे अगर हम भ्रम भी पाल के चल रहे हैं, उसको भी सपने में हकीकत कर सकते हैं या करा सकते हैं। बाकी कोई भी कंपनी ऐसी नहीं, जो अगर हम सपने की जगह भ्रम पाल के चल रहे हैं, उसको पूरा कर। तो दोस्तों, ये हमें तय करना होगा कि हम एक्चुअल में सपने में जी रहे हैं या एक भ्रम के जाल में जी रहे हैं। अगर लगता है कि एक छोटा-सा कोई मोमेंटम ब्रेकर आया और वो हमारे सपने को तोड़ दे, तो दोस्तों वो सपना नहीं है, वो एक्चुअल में एक भ्रम का जाल था, जो एक समय का झोंका आया और वो तोड़ गया। आपने देखा होगा काफ़ी शख्सियत की जब हिस्ट्री, आप बायोग्राफी पढ़ते हैं, हर शख्स की लाइफ के अंदर, हर शख्स के ट्रैक के अंदर, उस जो सक्सेस का ट्रैक होता है, उस पर जब वो आगे बढ़ते हैं, जब उनको लगता है कि यार मैं यहाँ पर एक क्वांटम जंप लेने वाला हूँ, एक मोमेंटम ब्रेकर आता है और वो एक थपेड़े मार के चला जाता है। अब उस थपेड़े को यानी कि कोई सहन कर गया, कोई झेल गया, पेशेंस बना के रखा, तो ये तय मानिए, क्योंकि आपने देखा होगा, आप किसी भी धर्म ग्रंथ, किसी भी धर्म के कोई भी आप बुक उठा के देख लीजिए, किसी भी यानी कि जो सक्सेसफुल पर्सन है, उनकी लाइफ का कोई भी चैप्टर उठा के देखिए, ये प्रकृति हमेशा यानी कि आपको आज़माती है। एक्चुअल में जो आप मुकाम बना के चले हैं, जो ठान के चले हैं, उसके काबिल हैं या नहीं? आपको क्या लगता है, जैसे कि आपका पेशेंस अगर मान लो जवाब दे रहा, क्योंकि एज़ ए ह्यूमन बीइंग फीलिंग सबकी करीब-करीब सेम होती है। कुछ ही परसेंट का जो डिफरेंस होता है, वो होता है, जो एक इंसान को आम से खास बना देता है। आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें, जैसे कि माँ-बाप जब होते हैं, मान लो कोई 4 भाई हैं, माँ-बाप तो सेम परवरिश करते हैं चारों भाइयों की। एक बेटा उनका उन चारों में से ऐसा होता है कि उस परिवार को खास बना देता है। परवरिश सेम है, संस्कार सेम है, अपॉर्च्युनिटी भी करीब-करीब माँ-बाप सबको सेम देने की कोशिश करते हैं, जो उनके लेवल की होती है। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि चारों की लाइफ के जो चैप्टर अगर हम खोल के देखें, या जो फ्यूचर में कौन कहाँ पर जाने वाला है, ये डिफरेंस क्यों आता है? सपने, ये हो सकता है कि नौकरी 2 भाई हैं, दोनों की सेम लग जाए। लेकिन अगर एक्चुअल में लाइफ का सफ़र देखें, तो कौन कहाँ पर जाने वाला है, ये डिफरेंस अगर आएगा तो क्यों आएगा, ये क्यों आता है? तो ओवरऑल मैं आप सभी से ये गुज़ारिश करना चाहूँगा कि हम इस इंडस्ट्री में आने का हमारा पर्पज़ क्या है, हमारा मोटिव क्या है, हमारे गोल्स क्या हैं, वो कैसे फ़ॉलो करके चल रहे हैं? क्या हम यूटेक, मैंने आपको कई बार बोलता हूँ कि हम यूटेक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसके आपके सामने यानी कि क्वेश्चन लिखे हुए होने चाहिए, मेरा यूटेक में आने का रीज़न क्या है? मैं ये गोल लेके इस यूटेक में आया हूँ, ये समस्या आएँगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई भी समस्या नहीं आई, या हम जो प्लानिंग करें, रोड मैप जो प्रोजेक्टेड एक टारगेट लेके चलें और वो डिटो यानी कि तब्दील हो जाए। अगर ऐसे सब कुछ होने लग जाए,
तो बाद में सारे के सारे सफल लोग हो जाए। यानी कोई भी आम आदमी नहीं रहे और कोई भी खास नहीं रहे, सारे के सारे एक लेवल पर आ जाए। तो ऐसा होता नहीं है। अब क्यों नहीं होता है ये हमें बस समझने की जरूरत है। आप में से बहुत लोग ऐसे, बहुत लीडर ऐसे होंगे जो इन चीजों को फॉलो करते हुए चल रहे हैं ऑलरेडी, सारी चीजें नोट डाउन करके जहन में लेके उस डेडिकेशन से, वो ट्रस्ट के साथ, वो एक एफिनिटी बना के। लेकिन हम अगर कहीं संघर्ष में कोई मोमेंटम ब्रेकर आ रहा है, तो क्या हम उनको चैलेंज करने के लिए या उनको ब्रेक करने के लिए तैयार? अगर ये चीज आपके अंदर है तो डेफिनेटली आपकी जो आपकी मंजिल तय करने की या उस दहलीज पर पहुंचने की जो आपकी बर्निंग डिजायर है वो आपको वहां तक पहुंचा के रखेगा। आपको बस ये देखना है कि मैं बस भ्रम में था या हूँ, या एक्चुअल में सपने में जी रहा हूँ। अगर आप सपना पाल के चल रहे हैं, आपने लाइफ में कुछ पाने का ठाना है, तो आपको संघर्ष से मोहब्बत हो जाएगी। मैं कोई मोटिवेशनल बातें ना करके आपको केवल ये रियलाइज कराना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपको फर्स्ट में बोला था कि मोटिवेशन हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड इंसान को होना चाहिए, किसी के मोटिवेशन में आने की जरूरत नहीं है। और जो किसी दूसरे के मोटिवेशन में आके एक मोटिवेशनल स्पीच सुन के अपने कैरियर को दिशा दे रहा है, हो सकता है कि इनिशियल उस पे आप जा सकते हैं पेज पर, लेकिन उसको मेंटेन करना आपका सेल्फ मोटिवेशन ही वो पर टिकाए रखता है। आपकी नॉलेज, अब जब चीजें आपको पता है कि मैं एक्चुअल में कहाँ पे हूँ, मैं भ्रम में हूँ या सपने में हूँ। अगर कोई मेरा एड मनी फेल हो गया, तो मेरा अगर मान लो मोटिवेशन खत्म हो गया या मेरा सपना टूट गया, तो एक्चुअल में इसके पीछे रीजन क्या है, या ये मतलब ये चीजें आती हैं क्यों आती है? अगर उनके रीजन आपको पता है तो आपको मोटिवेशन कभी जवाब नहीं देगा। तो मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप यूटेक में आए हैं, आप ये देखिए कि हम एक सपना लेके चल रहे हैं, हम पाल के चल रहे हैं। अगर आपने ये तय कर लिया कि नहीं मेरा सपना है, भ्रम नहीं है, तो मैं आपको ये एश्योर कर सकता हूँ कि यूटेक आपका एक एक मिनट, चाहे कितने भी संघर्ष हमें झेलना पड़े, आप ये मान के चलिए कि हम जिस मिशन विजन पर निकले हैं उसको एनी हाउ हम अचीव करके रहें। कोई भी गाइडलाइन आए, क्योंकि आपने देखा होगा अगर लीगल की हम बात करें, 2016 के बाद ये इंडस्ट्री को लीगलाइज किया गया एक तरीके से, लेकिन उसके बावजूद भी यानी कि एक कोई ऐसा एक्ट नहीं बना जो ओवरऑल जैसे ई कॉमर्स या कोई भी जो इंडस्ट्री है उनके जैसे इसको पैरेलल खड़ा कर दे। इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही, ये आप भी जानते हैं, क्या गाइडलाइन क्या होनी चाहिए थी, क्या सपोर्ट होना चाहिए था आरबीआई या गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन आप ये भी मान के चलिए, काफी लोग कहते हैं कि सर अगर ये गाइडलाइन नहीं है तो ये कंपनियां कैसे चलेंगी? ये इंडस्ट्री 1995 से इंडिया के अंदर, कंपनियां गाइडलाइन आने से पहले की भी चल रही हैं और जाने वाली गाइडलाइन बनने के बाद आती जाती रहती है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि यूटेक में अगर आप आए हैं, आपने सपने फिक्स कर लिए, अगर भ्रम के जाल को हटा दिया, तो वाकई में यूटेक आपके साथ कदम दर कदम चलती रहेगी। यूटेक आपको हर कदम पर आपका साथ देती रहेगी। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहना चाहूँ, मेरे बात का बुरा मत मानिएगा, कि अगर आप ये लगता है आपको कि मैं टाइम पास करने के लिए आया, मैं जैसा कि फर्स्ट में बोला कि हमारा मकसद क्या है इस इंडस्ट्री में आने का, ये आपको पता है, ये आपको लगता है कि मैं टाइम पास करने के लिए आया हूँ, तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँ कि टाइम पास के लिए यूटेक ना। अगर आपको लगता है कि मैं महीने 6 महीने में 10, 20, 50,000, लाख, 2 लाख रुपए कमा के निकल जाऊँ, तो मैं ये कहूँ कि यूटेक ना करें, ना करें। अगर आपको लगता है कि मैं एक बड़ा सपना या एक लॉन्ग लाइफ, एक जो मेरा रोड मैप बनाया हुआ है चलने का, मैं एक बड़े मुकाम पर जाना चाहता हूँ, या कुछ जो एक खास लोग होते हैं
उनमें अपना नाम शुमार कराना चाहता हूँ, तो आप यूटेक में बेशक आपका एक-एक पाई, पाई का मतलब मैं टाइम से, पैसे से नहीं, यानी कि एक-एक आपका सेकंड आपका यूटेक पर जाया नहीं जाएगा। मैं कई बार ये चीज़ें बोलता हूँ और रखता हूँ। कुछ भी हमें फेस करना पड़े। आपको ये लगता है कि क्या हम ही परेशान होते हैं या मेरी टीम नहीं बनी और मैं डिमोटिवेट हो जाऊँ? या कोई ब्रेकर आ जाए, मोमेंटम ब्रेकर और हम डिमोटिवेट हो जाएँ एज़ ए ह्यूमन बीइंग, सबको ये फीलिंग आती है। लेकिन अगर हमें ख़ास बनना है, तो हमें ख़ास दिखाना भी पड़ता है, हमें करना भी पड़ता है। हम बड़े बनना चाहते हैं, हम बड़ों के जैसे दिखना भी चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में बड़े करते क्या हैं? बड़े बनने का सफ़र तय करते वक़्त उन्होंने क्या बड़ा संघर्ष झेला, ये भी हमें सोच के चलना चाहिए और वही करना चाहिए जो एक्चुअल में बड़ा बनने के लिए किया जाता है। मैं ये कहना चाहूँगा अगेन कि मेरी बातों को अगर आप गलत भी लगे, तो लीजिएगा, क्योंकि गलत चीज़ मैं मतलब कई बार मन व्यथित होता है कि यार ये इंडस्ट्री, इसकी इतनी खूबी है कि इंसान एक ये मान के चलिए कि जो अदर इंडस्ट्री जो होती है उनका एक क्रीम या ये कॉन्क्लूज़न जो निकलता है, एक जो जैसे आपने देखा होगा, मतलब मास्टरपीस इंडस्ट्री के अदर के होते हैं, वो इस इंडस्ट्री में आते हैं। क्यों आते हैं? अपना टाइम मल्टीप्लाई करने के लिए, अपने टाइम को, यानी कि टाइम खरीदने के लिए। अब टाइम कैसे खरीदा जाएगा? टाइम मल्टीप्लाई कब होगा? जब हमें लग रहा है कि हम 6 महीने, मान लो कोई 6 महीने ये कंपनी की, 6 महीने दूसरी कंपनी की, तो टाइम मल्टीप्लाई कैसे होगा? वो आपका टाइम कंज़्यूम होगा, खपेगा और उसका कोई रिज़ल्ट निकलने वाला नहीं। आपको अगर टाइम मल्टीप्लाई करना है, आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर या इवन ये मान लीजिए कि इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप किसी भी कंपनी का एग्ज़ाम्पल देख लीजिए। मैं यूटेक की बात नहीं कर रहा, मैं आप अदर कंपनी का भी आप एग्ज़ाम्पल उठा के देख लीजिए। कुछ ही लोग होते हैं जो बड़े मुकाम पर या बड़े लेवल पर होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि बड़ा सोचते हैं, बड़ा करने की, बड़ा झेलने की, बड़ी चुनौतियों से निपटने की प्लानिंग के साथ चलते हैं आगे। और हमें जब ये लगा कि यार 6 महीने यार ये कंपनी अच्छी आई। मैं जैसा कि आपको बताया कि हम भ्रम में जी रहे हैं या सपने में जी रहे हैं, या सपने के लिए हम अपने आप को खपा के चल रहे हैं। माँ-बाप के अलावा इस इंडस्ट्री में कोई भी, दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा कोई कंपनी या कोई भी शख्स नहीं, जो आपको आपके भ्रम को सपने में तब्दील करा दे। अगर दीपक को जलना है, तो फ्यूज़ चाहिए। आप एक बाती जो होती है, उसको अगर आप जलाओगे, तो किस मतलब टाइम तक वो जलती रहेगी, ये आप भी जानते हैं। मेरा कहने का मतलब, अगर आप सपने पाल के चल रहे हैं, आपको उनके लिए अपने आप को खपाना होगा। आपको टाइम अगर मल्टीप्लाई करना है, तो एक जगह टिक के काम करना होगा। मेरे को बड़ा मन व्यथित होता है कि जब लोग अच्छे-अच्छे जो अपने आप को लीडर कहते हैं, जब ये मान के चलिए कि सर ये कंपनी आई, भाई ये इंडस्ट्री है, आपने लाखों कंपनी इसमें आती-जाती देखी है। मैं कई बार एक मज़ाकिया लहज़े में कहता हूँ कि मूँगफली और जो बादाम वाली बातें बोलता हूँ, मैं अगेन ये कहना चाहूँगा कि एक्चुअल में अगर हम टाइम पास कर रहे हैं या कोई कंपनी आ रही है, तो टाइम पास का मतलब ये मूँगफली से लगाया गया है। आपको लगता है कि मैं तो टाइम पास करने के लिए आया हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप यूटेक ना करें। अगर आपको आपके सपनों से मोहब्बत है, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो ही यूटेक करें। आपने देखा यार, एक कंपनी आई 5%, यूटेक 4% रिचार्ज दे रहा है, अगली 5 दे रही है। एक दूसरी आई, अगली 10% दे रही है। एक तीसरी आई, अगली 5% दे रही है। एक 5th क्लास का बच्चा इस कैलकुलेशन को निकाल सकता है। हमें रोज़ उन क्वेश्चनों से रूबरू होना पड़ता है। अगर अपन अपना ये लेवल, ये इंडस्ट्री है सीखने की, सिखाने की। अगर हमें ये पता नहीं है, कोई हमें कैसे बेवकूफ़ बना रहा है, तो हम हमेशा बेवकूफ़ बनते रहेंगे।
ये तय मानिए। और ये इस इंडस्ट्री के अंदर होता हुआ आया है। और ये परसेप्शन क्यों क्रिएट हुआ, इसके जिम्मेदार आप और हम ही हैं। हमें पता है कि सामने वाला एक मदारी है या ठग है। हो सकता है जो चीज हम देखना चाह रहे हैं या जो हमें दिख रहा है वो हकीकत है भी या नहीं। मैं यही नहीं कह रहा कि यूटेक ही बेस्ट है। हाँ, मैं कह सकता हूँ, ठोक के बोल सकता हूँ। आप किसी भी कंपनी का, चाहे 20 साल पहले की कोई कंपनी का एमडी सीएमडी, कोई चाहे 20 साल पहले का लीडर हो, मैं ये कह रहा हूँ कि एक एक पाई का हिसाब लगा के कितना आपने, यूटेक का प्लान कोई इन्वेस्टमेंट प्लान तो नहीं है, लेकिन कैसे क्या आप मतलब किस लेवल का आपका प्लान है, आपने कितने पैसे का एक ज्वाइनिंग या जो भी है प्रोडक्ट का जो भी रखा, कितने बिजनेस वॉल्यूम का आप लेके चल रहे हैं, आपके ओवरऑल टीम से कितना बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, कितना पैसा जा रहा है, और उसके अगेंस्ट में आपको अर्निंग कितना हो आ रही है। मैं ये ठोक के बोल सकता हूँ कि इस इंडस्ट्री के अंदर यूटेक के मुकाबले कोई भी अर्निंग देने वाला आज एक भी प्लान नहीं है। मैं आपके साथ 1 घंटे 2 घंटे डिबेट में बैठ सकता हूँ। आप किसी भी कंपनी का एमडी सीएमडी को कैलकुलेशन लेके, कैलकुलेटर लेके बैठा दीजिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारी पावर क्या है। कोई थोड़ी देर खेल दिखाने के लिए आया, 10 मिनट खेल दिखाया, हम 10 मिनट में अलग दुनिया में चले गए। हमें ये पता होना चाहिए कि यार एक सामने वाला इधर की जेब से पैसे निकाल रहा है हमारी से, और दूसरी में हमारी जेब में डाल रहा है। बातें कड़वी हो सकती हैं, लेकिन हमें मनन करना चाहिए। अगर एक लीडर छोड़ के जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली अगर वो चला गया और हम एक सपना पाल के बैठे हैं कि यार ये मेरे को डायमंड बना देगा, तो ये हमारा भ्रम है या सपना है? दोस्तों, आप बखूबी जानते हैं कि जहां हम खड़े होते हैं, कार वो वहीं से स्टार्ट होता है। फर्स्ट कदम हमें ही रख, नीचे की साइड जाके बनता है। और जब हम, हमारा ही ट्रैक का पता नहीं है, उससे हम डेविएट हो रहे हैं, तो कारवां क्या खाक बनेगा? तो ओवरऑल आप ये देखिए, आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग की काफी लोगों को इस इंडस्ट्री में मतलब बहुत कुछ चीजों को जानते होंगे, और जानते भी हैं, जिनको मान लो अच्छे लीडर हैं, कई कंपनियों में काम भी किए हुए हैं, हर कंपनी का कौन सा किसका क्या प्लान है, किस तरीके का क्या कैलकुलेशन है, सारी जो भी वेज है सब जानते हैं। आप ये देखिए कि जैसे कई बार मन व्यथित होता है, मैं बार बार कहता हूँ कि यार 4% दे रहे हैं सर, फलाना कंपनी 10% दे रही है। आप पहले तो ये अपने आप को देखिए कि हम यहाँ पर एक रिचार्ज करने के लिए आए हैं या अपने सपनों को हकीकत में तब्दील करने के लिए आए। भाई ये एक फैसिलिटी है। आपको एक बेवकूफ बना दें कि सर यहाँ पे 10% लीजिए आप, और आपसे वही 15% जेब से निकाल लेता है। मैं हमेशा कैलकुलेशन बोलता हूँ कि आप एक अमूमन एक इंसान 5,000 का रिचार्ज मान लीजिए, 1 साल में कराता है। आप 10% छोड़िए, आप 20% कैशबैक मानिए। 20% 5,000 का कितना होता है? 1,000 रुपए। अगर आप अपने आप को लीडर मानते हैं, तो 10,000 रुपए का मंथली अर्निंग का तो आप सोच के चले होंगे। 10,000 1 साल का 12, यानी कि 12 महीने का अगर अपन लगाएं, तो 1,20,000 होते हैं। अगर आप 20% कैशबैक भी ले रहे हैं, और ये मानिए कि अगर 10% आप दे भी रहे हैं दूसरी जेब से, 1,20,000 का 10% कितना होता है? लोग बेवकूफ 12,000 बन रहे रुपए। हैं। लोग बेवकूफ बन रहे हैं। तो ये चीजें हमें जब तक पता नहीं होगी, इस इंडस्ट्री में आने का हमारा मकसद नहीं। हमें पता ही नहीं है कि हम इस इंडस्ट्री में आए क्यों। और अगर आपको ये लगता है कि हम उसी ट्रैक पर चलें, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि यूटेक जिस मिशन विजन के साथ आया है, या जो हम ठान के चले हैं, बेशक किसी भी कंपनी का जो बेस होता है वो लीडर पर ही होता है, लेकिन चीजें लॉन्ग लास्टिंग कैसे रहती हैं वो आप भी जानते हैं। यूटेक से आप ये मान के चलिए कि करीब करीब 6 से 7 8 कंपनी निकल चुकी थी। आप ये मान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं यूटेक की ही, क्योंकि
चीजें दिखनी चाहिए। आपको लग रहा है, जो एक राजस्थानी हमारे मतलब एक कहावत बोलते हैं कि जब सुई की नोक पहनी होती है ना, वो अपने आप मतलब उसको, तो आप समझ रहे हो। तो ये ऐसा नहीं कि मैं कोई यूटेक का मतलब यूएसपी है, बतानी चाहिए और बताया जाना भी चाहिए। और मैं हमेशा ये, आपको अगर कोई कैलकुलेशन या कोई पूछना चाहे ना, तो आप कैसा भी लीडर हो, किसी भी कंपनी का एमडी सीएमडी हो, एक एक कैलकुलेशन में दिखा के, आप अभी भी देख पा रहे होंगे कितना भी स्थितियां विपरीत हों, आप किसी भी कंपनी का एग्जांपल उठा के देख लीजिए। आज भी यूटेक का डायमंड अदर कंपनी जो आज ट्रेंडिंग में दिखा रहे हैं ना, उनसे 10 गुना अर्निंग ले रहा है। आज भी लाखों रुपए की अर्निंग ले रहा है। आज यूटेक में जो भी डायमंड है, लाख रुपए से नीचे की इनकम नहीं होगी। और यूटेक में जो भी एक नंबर में दिखाया जाता है, ये हमारे सर्टिफाई करने की जरूरत भी नहीं है, आपको भी पता है। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है, चीजों से हकीकत क्या है इससे हमें रूबरू होना चाहिए। आज जो इन्वेस्टमेंट करा के, जो बड़े बड़े प्रोडक्ट एक बल्क में बाइंग करा के, उनके यानी कि डायमंड्स की क्या हालत है। गाड़ियां परचेज करा देते हैं, ईएमआई पे नहीं होती। यूटेक ने कभी किसी को बाउंड नहीं किया, मैंडेटरी नहीं किया, मैंडेटरी किया है तो वो भी डायमंड या कोहिनूर पे जाके किया है, क्योंकि आपको इतनी अर्निंग जा रही है। यहाँ पे दिखाया, ऐसा नहीं कि दिखाया कुछ जाता है, हकीकत कुछ होता है। तो मैं इन चीजों पर आपको गुजारिश करना चाहूंगा। आपको लगता है, देखो आना जाना ये दुनिया का दस्तूर है। जिस इंडस्ट्री में आज हम आप कैरियर लेके चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपके कहने से या मेरे कहने से या 10 लोग खड़े हो जाए उनके कहने से इंडस्ट्री के सारे लोग एक साथ अपना सारी कुछ चेंज कर ले, नहीं हो सकता। क्योंकि हम उसी मानसिकता को लेके चल रहे हैं, देखते आए हैं। लोगों का लेवल अलग अलग होता है सोचने का। और अगर इंडिया के अंदर जो एक विश्व गुरु कहलाता था, अगर ये सारी चीजें नहीं होती, तो मैं ये कहता हूँ कि आज जो आप देख रहे हैं, हमने मतलब हजारों सालों की गुलामी सहन की है। क्यों की है? लड़ने वाले उस टाइम भी खड़े थे, लड़े थे, अपने सर भी कटाए थे। और मतलब काफी चीजें हैं। और मेरे को इस पे काफी ये चीजें डिस्कस नहीं करनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम यूटेक में क्यों आए। हमारा वाई जब तक क्लियर नहीं होगा, हमें सपने हैं या भ्रम है ये क्लियर नहीं होगा, हम एक्चुअल में यहाँ कोई सर्विस यूज करने के लिए आए हैं, तो सर्विस ऐप है अपना, नो डाउट करिए सर्विस यूज। लेकिन एक्चुअल में हम यहाँ कैरियर बनाने के लिए आए हैं, ये 1,000-500 रुपए का साल का अपन कैशबैक लेने के लिए आए हैं। और हम हमारी बेवकूफी दिखा के और दूसरी जेब से हम हजारों रुपए दे रहे हैं। लोग कहते हैं मेरे को, और अच्छे अच्छे लीडर बोलते हैं, बड़ा ताज्जुब होता है कि यार ये हमें पता होना चाहिए। कंपनियां आ रही हैं जा रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूटेक से काफी कंपनी निकल निकल चुकी हैं, एक भी कहीं भी आसपास नहीं टिकती। और जिस दिन से यूटेक चल रहा है, लोग कंपेयर करते हैं, आपने देखा वो यूटेक की फला, यूटेक वर्सेज फला। आप लोगों का जो आपने प्यार दिया, जिस तरीके से एक एफिनिटी जो ट्रस्ट बनाया, आज उसी का नतीजा है कि आज हम एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इस इंडस्ट्री की बने। 8 मार्च को मैं काफी चीजें मेरे सामने जब थी, मेरे को बड़ा मतलब एक प्राउड फील हो रहा था। लोग कहते हैं कि यार आपको बड़े अच्छे लीडर मिले, आप लकी पर्सन हो। वाकई में मैं मानता हूँ लकी पर्सन है। लेकिन मेरा ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि बहुत अच्छे लीडर हैं हमारे पास, जिन्होंने जिस तरीके से अपना सब कुछ खपा के आज वो रैंक भी लेके बैठे हैं। और अनफॉर्चुनेटली मान लो कहीं कोई मोमेंटम ब्रेकर भी हुआ है, किसी का ब्रेक भी हुआ है, तो ऐसा नहीं, वो डेफिनेटली उस मुकाम पर पहुंचेंगे। मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल में इस इंडस्ट्री में जब हम आए हैं, तो हमें एक तो इसका बेसिक पता होना चाहिए। हम क्यों आए हैं, इसका बेसिक क्या है, क्या खूबियां हैं, मेरिट्स डिमेरिट्स क्या हैं। हमारे आने का जब हमें मकसद पता है, तो हम उस मुकाम तक जाने के लिए क्या फेस करना है। कई बार चीजें विपरीत होती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उस चीजें हमें विपरीत दिशा में ले जाए। काफी चीजें हमें मजबूत बनाने के लिए भी आती हैं। तो ये चीजें हैं, इनको हमें हमेशा ध्यान में रखना है।
मैं ये अगेन कहूंगा, अगर आप एक्चुअल में अपना कैरियर एक गोल्डन वर्ड्स के अंदर लिखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में आने का आपका मकसद एक लॉन्ग लास्टिंग है, एक लॉन्ग लाइफ आप इस इंडस्ट्री में बने रहना चाहते हैं, आप यूटेक के प्लान को अगेन कंसीडर करिए, समझिए, कैलकुलेट करिए। हमारा जो मिशन विजन है उसको समझिए। मदारी आते रहेंगे, आते रहे हैं, जाते भी रहेंगे, जाते रहे हैं। हो सकता है और भी काफी कंपनियां यूटेक से निकलें। यूटेक हमेशा चलती रहेगी, कितने भी संघर्ष आए हम झेलने के लिए तैयार हैं। अगर हम ये टूट जाएं, आज वो कहते हैं कि जैसे ऊपर वाले ने हमें भी काफी कुछ ऐसा नहीं इतना दिया है कि हम हमारी बढ़िया लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं। क्या हम 2 महीने 3 महीने के संघर्ष से टूट जाएं? क्या जो हम, या ये कहूं कि जिस दिन मैं ये इस जहन में बैठा के चला कि यार हमें ये प्लेटफॉर्म ऐसे बनाना है कि कुछ आम लोग अगर ये सपना पाल लें, अगर बाय डिफॉल्ट वो गलती भी कर लें कि यार मैं ये सोच सकता हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री ऐसी है, यहाँ पर टाइम मल्टीप्लाई हो सकता है, सपने भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जो एक आम आदमी नहीं सोच सकता, अगर वो गलती से सोच ले ऊपर देख के कि यार मैं भी ऐसी लाइफ जी सकता हूँ, वो यहाँ से जी सकता है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के जब ये जहन में लेके चले कि यार हमें ऐसा, मतलब एक सिस्टम देना है और एक मोमेंटम ब्रेकर आ जाए और हम उससे डेविएट हो जाए, तो ये सफलता का यानी कि रोड मैप जो हम लेके चले हैं, जो रास्ते पर हम चल रहे हैं, वो हमारा सपना नहीं हो सकता। मैं ओवरऑल आपकी बात नहीं, मैं मेरे खुद पे कह रहा हूँ। अगर हम 2-3 महीने जो विगत, और ये कोई कंपनी का पर्सनली ऐसे नहीं, कोई मैनेजमेंट या किसी के फॉल्ट से, ये और सारी कंपनियों ने झेला है। जहाँ पर ज्यादा टीम होती है, बड़ी टीम होती है, क्वेरी ज्यादा आती है, कम होती है, यूजर बेस है ही नहीं, तो वहाँ क्वेरी आएगी कैसे? काफी चीजें मैनुअली भी मैनेज हो जाती है। तो ओवरऑल ये सारी चीजें हमें समझना होगा। और मैं अगेन आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप वाकई में अपना सब कुछ, यानी कि जो आप सोच बना के चले हैं, बड़ी सोच लेके चले हैं, तो यूटेक नो डाउट आपको बढ़ा देगा। हम झेलने के लिए बैठे हैं, हमें आपको केवल आपका साथ देना। यूटेक हमेशा आपको साथ देता रहे। आज एक ऐसा एग्जाम्पल जहाँ पर लाखों लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट कराते हैं लोग, एक 500 बिजनेस वॉल्यूम से आप कंपेयर करिए। डायमंड रैंक एक ऐसी होती है, आप किसी भी कंपनी से, कोई लोग छोड़िए, आप कंपेयर कर सकते हैं। आपको कई कंपनियों के प्लानों का पता है, एक्चुअल में इनकम कहाँ पे कितना आ रही है ये भी पता है। आप देखिए, आप ये भी मान लीजिए, चलो यूटेक में आज मतलब, क्योंकि चीजें चलती रहती हैं, ये एक सिस्टम का पार्ट होता है। जो आंधी तूफान में जो पेड़ सामना ना कर पाए, उसको फेस ना कर पाए, उस पेड़ का, उस पौधे का क्या एग्जिस्टेंस रहेगा लाइफ में, ये आप भी जान सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब, ये चीजें हमें समझना है कि हम जो लेके चले हैं, ठान के चले हैं, क्या यूटेक में हमारा फ्यूचर है? अगर आपको लगता है कि वाकई में यूटेक मैनेजमेंट में, या जो मैं बोल के चला हूँ, डे फर्स्ट से आज तक किसी बात पर, मतलब कहीं पे भी कोई फॉल्ट रहा हो, या जो चीज कमिटमेंट करके चले वो फुलफिल ना किया हो, मैं अगेन ये कहना चाहूंगा, कोई कैसे भी प्लान लेके कॉपी कर ले, पेस्ट नहीं कर पाएगा। कंपनियां आएंगी, कंपनियां जाएंगी, लेकिन ये जहन में जो लेके, जो ठान के बैठे हैं, या जो नियत है, जो मकसद है, नियत कभी बताई नहीं जाती और ना बताना चाहिए। वो नियत दिखनी चाहिए इंसान की, कि एक्चुअल में नियत क्या है, ये सामने वाले को देखना चाहिए। तो ओवरऑल कोई कॉपी प्लान भी कर सकते हैं, कोई मतलब सिस्टम की हूबहू कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन कॉपी करके नियत की कॉपी नहीं हो सकती। आप, जो कंपनियां काफी आती जाती रहती हैं, काफी कंपनियां 6 महीने, कोई 2 महीने, कोई साल, कोई 1.5 साल,
और जब लोग आना जाना नहीं रहेगा तो आप ये देखिए कि आज यूटेक में यानी कि 2.5 मिलियन से ऊपर लोग हैं। आज यूजर बेस क्रिएट हो चुका है, तो वो भी तो किसी न किसी कंपनी से आए हैं। तो इन चीजों से हमें कभी घबराना नहीं है। हमें केवल हमें कहाँ पर जाना है, केवल वो चीजें दिखनी चाहिए। हम किसी के कहने से डिमोटिवेट हो जाएं और किसी के कहने से मोटिवेट हो जाएं, इट मीन्स हम हमारा जो एक रिस्ट्रिक्ट मतलब एक वो होता है, पावर होता है, उसका यूज नहीं कर रहे। हम हमारा जो स्वय विवेक होता है उसको यूज नहीं कर रहे। हमें चीजों में डिफरेंशिएट करना चाहिए। अगर कोई प्लान हमारे सामने आया तो उससे कैलकुलेट करके हमें चीजें डिफरेंशिएट करनी चाहिए। तो मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि जो मोमेंटम है उसको अगर कहीं भी कोई ब्रेक करने आ रहा है तो आप उसके लिए तैयार रहें। क्यों? कभी भी आपने जब देखा है कि कोई क्वांटम जंप लेने की कोशिश करता है तो हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे रिलेशन में कोई न कोई टांग खींचता है। तो सेम दैट ये मान के चलिए, ये प्रकृति हमारे भी परीक्षा लेती है कि हम जिस जगह जाना चाहते हैं क्या हम उस जगह पर पहुंचने के काबिल हैं या नहीं हैं। हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। और आपको लगता है कि यूटेक मैनेजमेंट ने या यूटेक ने जो कमिटमेंट किया या कोई भी आप प्लान उठा के देख लीजिए, अगर यूटेक से ज्यादा अर्निंग आपको लगती है, मैं ठोक के बोल सकता हूँ, कह सकता हूँ, कैलकुलेट करके बता सकता हूँ, आज तक कोई भी प्लान ऐसा नहीं है जो यूटेक से ज्यादा अर्निंग दे सकता है। चीजें मैनेज की जाती है। पर्दे के पीछे क्या होता है ये आपको भी पता है। तो ओवरऑल मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, मैं काफी बार ये चीजें बोल चुका हूँ कि किसी जैसे लहर कोई चली या जैसे मछली होती है, केवल मछली एक ऐसा जीव होता है जो धारा के विपरीत बह सकता है। अगर वो धारा के साथ बहती हुई जा रही है तो इसका मतलब वो जिंदा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर पावर है कि वो उसके विपरीत जाके भी बह सकती है। तो ओवरऑल हमें वो धारा के साथ बहना या उसके विपरीत भी बहने की जब चैलेंजेस आए, हम उनको चैलेंज को फेस कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो चीजें हमें सोच के चलना है। कंपनी एक बहुत बड़े मिशन विजन के साथ इस इंडस्ट्री के अंदर आई है। हम वो करना चाहते हैं, हम वो ठान के चले हैं जो इस इंडस्ट्री में आज तक नहीं है। मैं अगेन उस बात पर कि काफी लोग कहते हैं कि सर ये चीज तो इस इंडस्ट्री में आज तक कोई लेके नहीं आया। काफी कुछ चीजें ऐसे हैं जो आज तक कभी नहीं हुई, लेकिन किसी न किसी ने हिस्ट्री कायम की है, किसी न किसी ने किसी की हिस्ट्री को तोड़ा है। तो वो सारी चीजें, आप अगर यूटेक के साथ चल रहे हैं, आपका कैरियर हमेशा सिक्योर रहेगा। कुछ भी टेक्नोलॉजी के अंदर अपडेशन आए, कुछ भी टाइम के अकॉर्डिंग, कुछ भी लीगल उसके अंदर लीगलिटी के अंदर, लेकिन यूटेक हमेशा चलता रहेगा। हमेशा लाइन लाइफ आपकी कैसे रहे उसके लिए अपना प्रयत्न यत्न करता रहेगा। जो भी चीजें हमें जरूरत पड़ेंगी टाइम टू टाइम हम उनमें अपडेशन करते रहेंगे। इसलिए अगर आपको लॉन्ग लाइफ चलना है, यूटेक के साथ आप अपना तन मन लगा के चलें, क्योंकि धन तो अपने आप बनता हुआ चला जाएगा। अगर मेरी कोई बात गलत लगे तो मैं अगेन उसके लिए माफी चाहता हूँ। और माफी की भी बात नहीं, क्योंकि अगर गलत चीज, अगर अपन गलत को झेल रहे हैं, समझ रहे हैं या समझ नहीं रहे हैं, अगर हम समझ रहे हैं तो गलत फील नहीं होगा। और अगर ऐसा लग रहा है कि हम नहीं समझ रहे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप समझने की कोशिश करें। किसी के जाने से ये दुनिया ठहर नहीं जाती। किसी के जाने से जब दुनिया ठहर नहीं जाती तो हमें भी ये तय करना है कि हमें हमेशा चलते रहना है, क्योंकि चलते रहने का नाम ही जिंदगी है। और यूटेक जो दिखा के चली है, जो बता के चली है, हमेशा आपके साथ वही चीजें लेके चलती रहेंगी। कोई कितना ही आए, कोई कितना ही कॉम्पिटिटर, फर्स्ट में तो है नहीं कोई। और बने हम अच्छा है, लोग हमारी कॉपी करें, हमारे साथ खड़े होने की कोशिश करें, हम भी उनसे देख के ये देखें कि यार लोग कितना हमारे जैसे नियत लेके चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि आपके जो भी आपने गोल्स बनाए हैं उनको एक रोड मैप बना के उनके अकॉर्डिंग आप अपना सफर जारी रखें। जिस तरीके से अंगद ने अपना पैर जमाया,
आप यूटेज में अपना पैर जमाएँ। जिस दिन आपको लगे कि यूटेज मेरे अंदर बस गया है या यूटेज मेरे अंदर समा गया है, तो आप ये तय मानिएगा कि आप जो चीज़ ठान के चलें, एनी हाउ आप वो हासिल करके रहें। मैं अगेन कहना चाहूँगा कि हमेशा मोटिवेट रहें, तो अपने मोटिवेशन आप खुद क्रिएट करें। आपकी नीड से क्रिएट करें, अपने फैमिली को मोहब्बत करें, प्यार करें। क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ों से अगर मोहब्बत करने लग गए, आपकी नीड से आप मोहब्बत करने लग गए, तो ये तय मानिए कि आपको किसी के भी मोटिवेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। थैंक यू।